अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम शिराज अली है और आप मेरा यूट्यूब पे चैनल फ़िश बॉय देख रहे हैं। ये कराची फ़िशरी की होड़ा और कोस्टल मार्केट है जो दोपहर की मार्केट भी कहलाती है, हेले की मार्केट भी कहलाती है। हेले का मतलब ये होता है कि 24 घंटे की जो पकड़ी हुई केज की हुई फ़िश होती है वो इस मार्केट में लाई जाती है। एक मार्केट गुज्जे की भी होती है जो सुबह के वक़्त लगती है। बहरहाल मैं आपको थोड़ा डिटेल में आगे बताऊँगा मार्केट का डिफ़रेंस। ये वाइट बैराकूडा है, सफ़ेद कून उर्दू में कहते हैं। इसका रेट इस वक्त 800 से 1000 के दरमियान फ्लक्चुएट कर रहा है और अप एंड डाउन हो रहा है क्योंकि इसकी अवेलेबिलिटी जिस दिन ज़्यादा होती है उस दिन ये 800 पे भी होता है, 850 में भी होता है। जिस दिन नहीं होता उस दिन 1000 पे भी चला जाता है। उसके अलावा ये अमरोज़ है, कभी कभार क्वांटिटी में आ जाती है तो इसके रेट भी 500 से 550 तक फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं। और जब मैंने परचेज़ किया था तो मैंने 500 में परचेज़ किया, बिल्कुल A1 ग्रेड का था, जिसकी वीडियो आगे भी आप देखेंगे, कटिंग की वीडियो। बोनलेस के लिए बेहतरीन मछली है। इसके अलावा ये गोल्डन स्नैपर है और साथ में इसके डेंटेक्स फिक्स फ़िश रखी हुई है। नॉर्मली ये डेंटेक्स फिक्स इस तरह रखी हुई नहीं होती है, डाठी जिसे कहते हैं, क्योंकि ये कुवैत एक्सपोर्ट हो रही है। उस वक्त इसका रेट 2500 से 3000 रुपये के दरमियान चल रहा है। और इसके अलावा ये गोल्डन स्नैपर है, ये इसके रेट कुछ में इसके रेटों में कुछ कमी आई थी। 1050 से लेकर 1000 रुपये तक के दरमियान इसके रेट चल रहे थे ग्रेड के हिसाब से। इसके अलावा ये ब्लैक फिन टूना है जिसे बिग आई भी कहते हैं और ये इस वक्त ईरान एक्सपोर्ट हो रहा है। इसका रेट 600 से 650 रुपये पर केजी इस वक्त चल रहा है, एक्सपोर्ट डिमांड ज़्यादा होने की वजह से। इसके अलावा ये बी ग्रेड का सोनाब है जिसे इंग्लिश में पोम्पेनो कहते हैं। बेहतरीन जायके वाली ये मछली है और सीज़न जैसे स्टार्ट हुआ था तो ये बहुत ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी में आ रही थी और मैंने बहुत वर्क किया उसके ऊपर। कराची से बाहर मैंने बहुत इसको भेजा है और तकरीबन हर किसी ने इसको पसंद किया है। ये किसी को चाहिए तो ये भी मिल जाएगी और इस वक्त इसका रेट 650 से 700 रुपये किलो के दरमियान चल रहा है। इसके अलावा ये सुलेमानी मछली है जिसे इंग्लिश में मिल्क फ़िश भी कहते हैं। बड़ा साइज़ है, थोड़ा सा कांटे कम हो जाते हैं बड़े साइज़ में और ये फ़िलिपीनी बहुत शौक से खाते हैं। इसके रेट भी 500 रुपये से 600 रुपये के दरमियान चल रहे थे। इसके अलावा ये फुगिया है, पीले पर वाला, ये वाइट धंधिया नहीं होता है। काफ़ी लोगों को मैंने देखा ऐसे वाइट धंधिया कह रहे होते हैं, लेकिन ये फुगिया कहलाता है जो बड़े समंदर की मछली होती है। बेहतरीन टेस्ट है, लेकिन वाइट धंधिया जिसे हम कहते हैं उसका एक अलग लेवल है और वो सिर्फ मैंग्रोव एरिया में पाई जाती है। ये भी इस वक्त रेट में ज़्यादा चल रही है, 700 रुपये किलो के हिसाब से, 650 के हिसाब से ये चल रही है कुवैत एक्सपोर्ट की डिमांड की वजह से। इसके अलावा ये सोल है, टेस्ट वाली फ़िश है और इसको आप स्किनलेस करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बोनलेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतरीन टेस्ट है। जो फ़िश नहीं की भी खाते हैं तो उसको आप ये टेस्ट करवाएं तो इंशाल्लाह वो भी ज़रूर फ़िश ट्राई करेंगे। और उसका भी रेट तकरीबन 450 से 400 के दरमियान होता है बड़े साइज़ का। इसके अलावा ये मेरी परचेजिंग है जिसे झेरा प्राउंस कहते हैं, बिल्कुल वाइट प्राउंस होता है। इसके ऊपर मैंने बहुत काम किया पिछले दिनों, तकरीबन 100 से 150 किलो तक मैंने प्राउंस अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवर किया है और इसका बहुत अच्छा फ़ीडबैक होता है क्योंकि इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं होती और इसका जाल ही अलग होता है। इसके ऊपर मैं बड़ी डिटेल में बना चुका हूँ और ये तकरीबन 1200 पर केजी के हिसाब से मैं डिलीवर कर रहा हूँ। किसी को ज़रूरत है तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये वाइट कुंद है, सफ़ेद कुंद के छोटे दाने हैं और ये मुझे पर्सनली ख़ुद बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं क्योंकि इसमें ब्लड लाइन कम होती है। तो ब्लड लाइन कम होने की वजह से इसका गोश्त का टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आता है। लेकिन ये 2 किलो 3 किलो के दरमियान ही अवेलेबल होती है, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं आती है। रेडी गोट की मैं वीडियो बना रहा हूँ जी, प्राउंस भी रेडी गोट का था और ये फ़िश भी रेडी गोट की है, तो ये ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं आती लेकिन होती बहुत टेस्ट में लाजवाब। इसके अलावा ये मेरी परचेजिंग थी। माही माही, अमरोज़, डोराडो, काफ़ी सारे इसके नाम हैं। बोनलेस के लिए एक आइडियल फ़िश है, इकोनॉमिकल फ़िश भी है। अगर रेट इसके 500 के दरमियान अगर मिल जाए तो इसका बोनलेस तकरीबन 1300 से 1400 में पड़ जाता है। इसका बोनलेस मतलब जिसको मैं डिलीवर करता हूँ तो उसको 1300-1400 में पड़ जाता है। बिल्कुल A+1 जो ये इस कैटेगरी का माल जो आप देख रहे हैं, ये कुछ हल्का माल आता है, उसको रज का माल कहते हैं। जो बड़ी लांचें होती हैं, रज की लांचें होती हैं जो जाल वाली होती हैं, उसमें यह होता है कि जब उनके पास क्वांटिटी में अमरोज़ फ़िश लगती है तो वो उसका पेट चाक करके उसको अच्छे से बर्फ़ में लगा देते हैं, तो वो मछली भी बेहतरीन होती है। उसकी गर्माइश होती है पेट के अंदर, जो उसका वेस्टेज होती है, जो भी ऑर्गन्स वगैरह होते हैं,
उनकी गरमाइश की वजह से उनका गोश्त पकने से बच जाता है और वो अक्सर शादी वगैरह में यूज़ कर रहे होते हैं। जिनको नॉलेज होती है तो वही लोग उसको परचेज़ कर रहे होते हैं। मैंने भी अभी एक शादी में वो माल मैंने दिया था एक कस्टमर को, उनको बताकर मैंने दिया था। मैंने कहा आपको ए ग्रेड का माल इतने में पड़ेगा और जो रच का माल होता है, रच का माल जो मैंने आपको बता रहा हूँ उसका पेट चाक करके उसको इस्तेमाल किया जाता है, तो वो इतने में पड़ेगा। तो काफ़ी डिफरेंस आ रहा था उसका, तकरीबन उसको 1100 पर केजी के हिसाब से वो वाला माल उसको पड़ गया था। मैंने डिलीवर किया था, उसमें मेरे अपने चार्जेस भी इंक्लूड थे। तो शादी के लिए वो बेहतरीन, मतलब जैसे वलीमा वगैरह होता है उसमें फ़िश अक्सर लोग रखवाते हैं, तो उसके लिए वो बेहतरीन फ़िश है। कोई कंप्लेन नहीं थी उसकी, बहुत पसंद आया माशाल्लाह। और आतिफ़ भाई हैं, उनको मैंने डिलीवर किया था। उनके भाई की शादी का एक सेरेमनी थी, तो उसमें वलीमे में उन्होंने वो रखवाया था। बाकी इस कैटेगरी का माल अगर आप रखवाएंगे शादी में तो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है। होता वो भी बेहतरीन है, रच का माल जो होता है वो भी बेहतरीन होता है। शादी में आपको पता है ब्रेड क्रम्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें लगाकर उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो बाकी चीज़ जो मछली में देखी जाती है वो उसका गोश्त देखा जाता है, उसका गोश्त में सख्ती होनी चाहिए, उसके गोश्त में स्मेल नहीं होनी चाहिए। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह एक अरसे से काम करते हुए इन चीज़ों के बारे में बड़ी अच्छी नॉलेज अल्लाह पाक ने एक अता की है। ये तो उसको कोशिश करते हैं कि अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें उसको, कोई गलत काम अपने से कोशिश करते हैं कि हो ना जाए। तो कहने का मकसद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह पहली मरतबा एक मैंने बड़ा ऑर्डर किया शादी का। हालांकि मैं इस तरह के ऑर्डर से बड़ा घबराता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ख़रीदारी की, उसकी पैकिंग की, सब चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से हो गई। और अब मैं इस पोजीशन पे हूँ कि अगर कोई मेरे पास ऑर्डर आता है शादी का तो मैं उसको अच्छे तरीके से उसको मैं हैंडल कर सकता हूँ, उसको डिलीवर कर सकता हूँ। लेकिन मकसद ये है कि बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि वो कंपनी वाले भी उनको अमरोज़ दे रहे होते हैं या कोई भी सारम का फ़िले दे रहे होते हैं। वो ऐसा होता है कि उसमें वो लोग सोडा लगाकर या चिल वाटर में उसको जैसे बोनलेस करवा कर, बिल्कुल सड़ी गली हुई मछली होती है वो लेकर उसको चिल वाटर में डाल के, सोडे वाले पानी में डाल के उसका वज़न बढ़ा देते हैं। यानी कि अगर आप उसको जो कंपनी में स्टोर किया होता है वो निकालेंगे आप तो कम से कम 150 से 200 ग्राम का उसमें वज़न का फ़र्क आता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वीडियो में बता नहीं सकता मैं, बहुत डिटेल में चले जाएंगे। लेकिन ये छोटा सा एक मैंने एक्सपीरियंस अपना एक शेयर किया जो शादी की वजह से मतलब मुझे सीखने को मिली कुछ चीज़ें। बाकी ये समंदर है, कोई अपने को परफेक्ट नहीं कह सकता इस काम में कि भाई मैंने बहुत कुछ सीख लिया है या बहुत कुछ चीज़ें मुझे समझ में आ गई हैं। तो ये समंदर है। समंदर में से समझे कि आपने एक बाउल पानी का लिया है और वो पूरा समंदर रहता है अभी आपके सीखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। जब साइंसदानों ने 5% समंदर को एक्सप्लोर किया तो हम कौन हो सकते हैं कि हम कहें कि हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं। तो बाज़ होता है कि मॉर्निंग के मार्केट के लोग कह रहे होते हैं, बुराई कर रहे होते हैं कि मॉर्निंग की मार्केट ऐसी है तो इवनिंग के मार्केट ऐसी है। बस मैं समझता हूँ कि अगर आप ख़रीदारी करने वाले बंदे हो और आपको ख़रीदने का तजुर्बा है तो मार्केटें दोनों अच्छी हैं, आप दोनों मार्केटों से परचेजिंग कर सकते हैं। अलबत्ता सुबह की मार्केट का जो टाइम है वो थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग जाना पड़ता है आपको। यानी कि सुबह अगर आप 5:30-6 बजे के दरमियान अगर अर्ली मॉर्निंग आप पहुंच जाएं तो उस वक्त आपको बेहतरीन मछली मिलने का चांस है और आपको हेले की मार्केट से थोड़ा सा कम रेट में मिलने का चांस होता है। तो मकसद ये है कि आपको ख़रीदारी का एक तजुर्बा होना चाहिए, आपको गुर आना चाहिए ख़रीदारी का। आप दोनों मार्केटों से परचेज़ कर सकते हैं मछली की। और ये हीरे का ऑर्डर था। हीरा मैं मतलब इन चीज़ों में काफ़ी आगे निकल गया और आपको फ़िश के बारे में नहीं बता पाया। बहरहाल एक छोटा सा एक्सपीरियंस था जो शादी की वजह से मुझे सीखने को मिला, मैंने आपको शुरू में बताया। तो अब ये है कि शादी के ऑर्डर मैं ले सकता हूँ, लेकिन बंदा अगला अच्छा होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, इस चीज़ को समझने वाला होना चाहिए। क्योंकि मेरे पास भी वक्त नहीं होता, बहुत कम मसरूफ़ियात ज़्यादा होती हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर डिलीवर कर सकूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह कर भी लेता हूँ। जब भी जाता हूँ फ़िश की तो ऑर्डर होते हैं तो काफ़ी सारी फ़िश परचेज़ कर लेता हूँ और ऑर्डर डिलीवर भी कर देता हूँ। माल की अवेलेबिलिटी के ऊपर होता है। इस दिन भी मैंने तकरीबन 30 से 35 केजी फ़िश अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवर की और काफ़ी सारे ऑर्डर मेरे पेंडिंग में रह भी गए थे। तो बहरहाल एक छोटी सी वीडियो थी, छोटा सा मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने आपसे शेयर किया। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा नहीं भी लगा तो आप अपना फ़ीडबैक दे सकते हैं, तो उससे भी कुछ सीखने को मिलेगा।